हाय ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सब बहुत ही अमेजिंग हैं। आप लोगों को मैं क्वारी देख रहा था, सॉरी फॉर डिले वीडियो, क्योंकि क्वारीज बहुत सारी होती हैं। उसमें दो क्वेश्चंस मैंने पढ़े, एक जेंट्स का और एक लड़की का क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन आपका भी होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में हर किसी व्यक्ति का ना ऐसी स्टेज आती है और स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन एक जेंट्स ने पूछा है, मेरी जो डीएफ है, मेरा जो काउंटर पार्ट है, मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में वो इम्बैलेंस से रहते हैं, इमोशनली फील करते रहते हैं, विक्टिम जैसे बिहेव करते हैं, अपनी इमोशन को कभी कभी एकदम एक्सप्रेस नहीं करती हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्चुअलिटी के विषय में बहुत कम लोग बात करते हैं, क्योंकि जेन्युइन प्रॉब्लम है और लोग उस पर बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, साय होते हैं, तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक लड़की ने क्वेश्चन किया है ब्रेवली से, उन्होंने पूछा है कि मेरे जो डीएम है वो सेक्चुअली इन्वॉल्व होने की बहुत कोशिश करते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, काफ़ी फील करते हैं, और मेरे लाइफ में ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे खुश करती रहती हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ऑन ऑफ आता रहता है। हर किसी की लाइफ में अगर इम्बैलेंस है तो ये स्टेज आएगी ही आएगी। चलिए बात करते हैं इस स्टेज को कैसे ठीक करते हैं। ये चीज़ आपकी स्पिरिचुअल राइज करने में बहुत हेल्प करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जल्दी से क्लिक कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं होंगे दृष्टु, आप देख रहे हैं लाइफ प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, हम काफ़ी बार इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और साए भी रहते हैं, हम पूछ भी नहीं सकते हैं, और गूगल तो आपके लाइफ के आंसर्स नहीं दे सकता, बिकॉज उसमें डाटा लोग ही सेव करते हैं। कभी भी गूगल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट मेरे सामने आया, मैं हॉरोस्कोप देख रहा था, तो कुछ भी कहीं से भी लोग पढ़ के कुछ भी कर रहे हैं, तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है। आपको कहीं ना कहीं या तो इनर इंट्यूशन से चलना है या फिर आप किसी हीलर से पूछ सकते हैं, गूगल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, काफ़ी बार सेक्चुअली हम अपनी इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते हैं, या हमारा जो काउंटर पार्ट, जैसे इस केस में जो लड़की के डीएम हैं वो इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं, या फिजिकली अल्टीमेट होना चाहते हैं, फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और सेक्चुअलिटी के अलावा कोई बात ही नहीं करते हैं। तो इस फेजेस को कैसे ठीक कर सकते हैं, इस फेजेस में क्या किया जा सकता है, रिस्पॉन्स कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, सेक्चुअलिटी हर जगह पे है, एक फूल में है, एनिमल्स में है, पेड़ पौधों में है। ये जीवन की बेसिक ऊर्जा है। इसके विषय में अगर कोई आपका डीएम या डीएफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, आपका माइंड जा रहा है, आपके अंदर ये माइंड सेट वहीं पे जा रहा है बार बार, इसका मतलब आपने बेसिक जो चक्र है, मूल रूट चक्र है, मूलभूत चक्र है, उसको आपने क्रॉस नहीं किया है। आपकी कॉन्शियसनेस वहीं पे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, अटैचमेंट आपको फील हो रहा है। बी ए नेचुरल, ये नेचुरल है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने कुछ गलत कर दिया। अगर आपके काउंटर पार्ट के अंदर ये टेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तड़पते हैं, इस चीज़ पे बात करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप नोटिस करिएगा, एज अ डीएफ आपके अंदर उन चीज़ों के प्रति कहीं घृणा होगी मन में, सब कॉन्शियस में उस चीज़ को आप हटाते होंगे, उतनी प्रायोरिटी नहीं देते होंगे जितनी स्पिरिचुअलिटी को देते हैं। एक्चुअली भौतिकता, आपकी संसार और आपकी ये जो स्पिरिचुअलिटी है, दोनों ही इक्वल है। आप जब दोनों में सम्यकता स्थापित कर लेंगे, आप शून्यता को प्राप्त कर लेंगे, जहां आप ना प्लस होंगे ना माइनस होंगे, वही साक्षी भाव, वही ऑब्जर्व स्टेज आपको इनलाइटन करता है, वही आपको इसकी समझ डेवलप करता है। जब आप इस चक्र को क्रॉस कर जाते हैं, जागृत सभी चक्र होते हैं, विदाउट जागृत होने से आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा उस ऑर्गन में, और प्रॉब्लम फिजिकली पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन उसको हम, हमारी कॉन्शियसनेस क्योंकि वहाँ पे होती है, वो प्रॉपरली अवेयर नहीं होता, या तो ईड़ा नाड़ी के थ्रू हम चल रहे होते हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि इमोशंस बहुत फील कर रहे हैं, हम इसमें इन्वॉल्व। अगर कोई डीएम आपसे सेक्चुअली इन्वॉल्व होने के लिए बहुत कहता है, रोता है, इसका मतलब है वो फेमिनिन एनर्जी में है। और काफ़ी सारे डीएम अगर फेमिनिन एनर्जी में है तो वो बार बार इन्वॉल्व होना चाहेंगे, अपनी इमोशन को रोक नहीं पाते हैं, वो सरेंडर होना चाहेंगे, वो इसी की बातें करेंगे, वहाँ प्रॉब्लम है, उस चीज़ को समझ सकते हैं आप। दूसरा है ये स्थिर चित्त की स्वभाव है,
ये माइनस की टेंडेंसी है, ये ईड़ा नाड़ी की टेंडेंसी या फीलिंग्स हैं। दूसरा मस्कुलिन एनर्जी, जिसे हम कहते हैं पिंगला नाड़ी। ये नाड़ी कोई श्वास वाली नाड़ी नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी में नाड़ी है। तो ये जो पिंगला नाड़ी का स्वभाव है वो एक्चुअली होता है पुरुष चित्त, मतलब दबाने की, सप्रेश करने की टेंडेंसी है। अगर उनमें ओवर एक्सेसिव थॉट्स होंगे सेक्सुअलिटी के विषय में, तो आप देखिएगा, चेक करिएगा, डेफिनेटली आप में उस चीज़ को दबाने की या गलत समझने की टेंडेंसी ज़रूर होगी। अगर उनमें नहीं है तो आपने ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सेंटर ऑफ पॉइंट वही है। आपका सेंटर ऑफ पॉइंट जहाँ भी रहेगा आपके लाइफ में ना, काउंटर पार्ट उसी तरह के आते हैं, उसी तरह के होते, उसी स्टेज पे आप होते हैं, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम्स हैं। एक दूसरे को सिखाना, प्यार की वैल्यूज़ को समझना और सेक्सुअलिटी को एज अ ऑब्जर्वर हम इस चीज़ को क्रॉस करके आगे के लोगों पे जाना, जैसे जीवात्मा जगत के नियम कहती है, वो कहती है। तो आगे के लोगों का कब जा सकते हैं? जब इन सब चीज़ों से परे जाएंगे, इसको समझ पाएंगे। इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। इवन मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारी क्लाइंट्स हैं जो मुझसे बात करती हैं, वो हील हो जाती हैं, इमोशनली बेटर फील करती हैं। एक्चुअली दो लोग अगर मस्कुलिन है, फेमिनिन है, तो हमेशा वर्तुल बनता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो हीलिंग हो जाती है। बहुत सारे लोग पास आके हील हो जाते हैं ऑरा के कारण। इसी तरह का अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे तब तो आपकी एनर्जी बहुत ही सिमिलर है। आप कांटेक्ट में जाएंगे इस फेजेस में, अगर उनका ज़्यादा डिमांड हो, साथ में रहिए, कुछ पॉइंट सप्लाई करिए, उनके साथ में रहिए, इमोशनली हील करिए, हाथ पकड़िए, एक दूसरे के साथ टाइम एक्सपेंड करिए, एक दूसरे की एनर्जी को हील करिए। वो एनर्जी हील हो जाएगी तो वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि डीएम को फिजिकली उनमें अगर इम्बैलेंस होगा तो वो ये चीज़ बार बार कहेंगे आपसे। अब डीएफ को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसी वजह से वो समझ नहीं पाती है। बट डीएम को ये प्रॉब्लम होती है, रूट चक्र में बेसिक चक्र उनके डिस्टर्ब रहते हैं काफ़ी बार, और फीमेल्स के ऊपर के चक्र बहुत सारे डिस्टर्ब होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, थर्ड आई हो गया। तो इसमें इमेजिनेशन कर रही हैं, उसको अपने डीएम को खुश किए जा रही हैं दूसरे कारण से, उनको समझा रही हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कभी भी आप खुद भी अपने आप को जान नहीं पाएंगे। अगर आप कभी भी अपनी सेक्सुअलिटी को दबा रहे हैं तो उसे ध्यानपूर्वक देखें। उसे जब आप एज ऑब्जर्वर आप देखना सीख जाएंगे तो आपके डीएम में भी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। टाइम एक्सपेंड करेंगे तो उनके में बैलेंस आ जाएगा। तो ये ऐसे स्टेजेस के थ्रू जिनका ये क्वेश्चन था, ऐसे आप हैंडल कर सकते हैं अपने काउंटर पार्ट को, अपने डीएम को। उससे बैलेंस आएगा, उससे ऑन ऑफ भी नहीं आएगा। लेकिन आप अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर लेके आना पड़ेगा, आपको खुद हील होना पड़ेगा, तभी एक्चुअली अपने मस्कुलिन पार्ट को आप ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर जब तक मस्कुलिन ठीक नहीं होगा, बाहर का मस्कुलिन कैसे ठीक हो जाएगा? क्योंकि आप में वो डिस्टर्बेंस है, आप पुरुष तत्व को नहीं समझ रहे हैं। आप अगर फेमिनिन होके उस पुरुष तत्व को नहीं समझेंगे तो आप उन्हें कभी भी हील नहीं कर पाएंगे। ये ईगो का पार्ट है कि वो इतने डिस्टर्ब, उसको खुश करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। काफ़ी बार कार्मिक होता है, उसको भी लोग ट्विन फ्लेम समझते हैं। लेकिन अगर वो ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है तो इस तरह की चीज़ों को अगर आप करेंगे 100% आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा। दूसरी क्वारी को लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है, उनका ये क्वेश्चन है, जो मेरे काउंटर पार्ट हैं, वो जो लेडी हैं, वो एक्चुअली बहुत कंफ्यूज रहती हैं। उनको लगता है कि आपको कभी लगता होगा ये मेरा ट्विन पार्टनर सही में है कि नहीं है, डाउट होता है। अगर ऐसी चीज़ होती तो यहाँ पे सोलर प्लेक्सस में प्रॉब्लम होती है, संदेह का चक्र होता है, डाउट। जिस भी व्यक्ति को डाउट की एनर्जी है या कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, उसको मेडिटेशन करता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कभी कभी गॉड पे है भी कि नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब अगर कन्फ्यूज़न है तो उस लड़की को या उस बॉय को हमेशा अपने सोलर प्लेक्सस पे काम करना चाहिए। अपने संदेह से ऊपर जाने के हुए आपका विश्वास डेवलप हो पाएगा, आपके अंदर बैलेंस आ पाएगा, आपकी इवन करियर भी ठीक हो जाएगा इस पे काम करने से। आप अपने मन को फोकस कर पाएंगे इस पे काम करने से। तो अगर फेयर है तो सैक्रल चक्र पे काम करिए, किसी भी तरह का सोशल फेयर हो, अपने इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर पाते हों। अगर आपको और दूसरे तरह के फेयर्स हैं तो बेसिक चक्रों को सोलर प्लेक्सस पे काम करिए। तो होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो और आपको ये दोनों का आंसर मिल रहा हो। सेक्सुअली पे ओपनली बात करिए, कोई भी इमोशन हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी फ्री योर सोल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।